मूवी की शुरुआत होती है साल 2020 से। हम एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मैनेजर माइल्स को देखते हैं। वो अपने 5 दोस्तों के पास एक बहुत ही खास किस्म का पजल बॉक्स भेजता है जिसमें एक इनविटेशन छुपा हुआ है। वो सब किसी तरह से पजल बॉक्स को सॉल्व कर लेते हैं। उस इनविटेशन में माइल्स उन सबको वीकेंड पर अपने प्राइवेट आइलैंड पर इनवाइट करता है। माइल्स अक्सर अपने साथियों के साथ ऐसी आलीशान पार्टियां करता रहता है। उस इनविटेशन कार्ड में ये भी लिखा होता है कि जब तुम सब लोग यहाँ आ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ एक मर्डर मिस्ट्री गेम खेलूंगा जिसमें तुम लोग मेरी ही मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करोगे। उसके दोस्तों में शामिल है लोकल पॉलिटिशियन क्लेयर, साइंटिस्ट लियोनेल, फैशन डिज़ाइनर बर्डी और मेंस राइट्स इन्फ्लुएंसर ड्यूक। माइल्स ने एक पजल बॉक्स अपनी एक्स पार्टनर कैसेंड्रा और एंडी को भी भेजा था, पर एंडी उस पजल बॉक्स को सॉल्व करने की बजाय उसे तोड़कर उसमें से इनविटेशन बाहर निकाल लेती है क्योंकि वो उन सबसे, खासकर कि माइल्स से काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि माइल्स ने एंडी को बिजनेस में धोखा दिया था और बाकी सबने कोर्ट हियरिंग के दौरान उसकी बजाय माइल्स का साथ दिया था। फिर हम डिटेक्टिव बेनॉय ब्लैंक को देखते हैं जो कि वर्ल्ड का बेस्ट डिटेक्टिव है। वो इनविटेशन बॉक्स ब्लैंक को भी मिलता है। सब लोग बॉक्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए माइल्स के प्राइवेट आइलैंड पर पहुंचते हैं। फैशन डिज़ाइनर बर्डी अपनी असिस्टेंट पेग और यूट्यूबर ड्यूक अपनी गर्लफ्रेंड विस्की को भी साथ लेकर आते हैं। सभी लोग वहां ब्लैंक और खासकर एंडी को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। सब लोग माइल्स के शिप में सवार होकर आइलैंड पहुंचते हैं। वहां माइल्स सबको अपने आलीशान महल ग्लास अनियन में लेकर जाता है। ये नाम उसने उस बार पर रखा था जिसमें ये सब लोग कई सालों पहले मिला करते थे। फिर सबको अपने अपने रूम में भेजकर माइल्स ब्लैंक से अकेले में बात करता है क्योंकि वो भी उसे वहाँ देखकर कंफ्यूज था क्योंकि उसने तो डिटेक्टिव ब्लैंक को कोई इन्विटेशन नहीं भेजा था। ब्लैंक भी कंफ्यूज हो जाता है और उसे वो कार्ड दिखाता है। वो कहता है कि मुझे ये उसी पजल बॉक्स से मिला था जो तुमने मुझे भिजवाया था, और अगर तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया तो हो सकता है कि तुम्हारे किसी दोस्त ने पजल बॉक्स को दोबारा सेट करके मेरे पास भेज दिया हो तुम्हारी टांग खींचने के लिए। माइल्स कहता है कि वैसे अच्छा ही है कि आप जैसा वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव मेरे मर्डर मिस्ट्री गेम का हिस्सा होगा, तो मैं अब आपको ऑफिशियल इन्विटेशन दे देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सब लोग पूल के पास इकट्ठे होते हैं एंजॉय करने के लिए। अब डिटेक्टिव ब्लैंक माइल्स से उसकी कामयाबी का राज पूछता है। माइल्स उसे बताता है कि कोई भी चीज़ हो उसे छोटे से शुरू करना चाहिए जो वक्त के साथ आगे जाकर बड़ी बन जाएगी। उसी बात पर अमल करके मैं आज कामयाब हूँ और मेरे सभी दोस्तों ने मेरी कंपनी अल्फा को $multi-billion कंपनी बनाने में मेरी मदद की है। पर तभी एंडी वहाँ आ जाती है और वो ब्लैंक से कहती है कि ये सारी कामयाबी उन्हें एक दोस्त को यानी उसे धोखा देकर मिली है, और वो सब के सब बस माइल्स के तलवे चाटते हैं और उन्हें बस उसके पैसों और पावर से मतलब है। रात को मर्डर मिस्ट्री गेम शुरू करने से पहले माइल्स सबको मोनालिसा की असली पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि ये उसने म्यूजियम से मंगवाई है। वो पेंटिंग एक ग्लास केज में रखी हुई थी जिसके सिक्योरिटी सिस्टम को उसने बाईपास कर रखा था। फिर माइल्स डिटेक्टिव ब्लैंक को केमिकल का एक छोटा सा टुकड़ा देता है जो क्लियर नाम का एक हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल है। वो उसे बताता है कि किस तरह इस फ्यूल से पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसीलिए उसने अगले हफ्ते दुनिया भर के सभी बड़े पॉलिटिशियंस को यहाँ ग्लास अनियन में इनवाइट किया है ताकि वो उस फ्यूल को उनके सामने पेश कर सके। वो यहाँ ये भी बताता है कि असल में ये पूरी ग्लास अनियन बिल्डिंग भी इसी क्लियर नाम के फ्यूल से चल रही है। ये सब सुनकर क्लेयर और लियोनेल के होश उड़ जाते हैं। लियोनेल कहता है कि अभी तक उन्होंने इस फ्यूल को टेस्ट नहीं किया है और ये पता नहीं कि ये फ्यूल सेफ है भी या नहीं, और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। पर माइल्स इस बात को लाइटली लेता है और कहता है कि रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा। फिर वो सब डिनर टेबल पर इकट्ठे होते हैं। माइल्स कहता है कि डिनर खत्म होते ही मर्डर मिस्ट्री गेम शुरू हो जाएगा और इस गेम में मेरा झूठ मूठ का कत्ल होगा और तुम सबको कातिल को ढूंढना होगा। पर डिटेक्टिव ब्लैंक गेम शुरू होने से पहले ही मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर देता है और बता देता है कि इस गेम में कातिल फैशन डिज़ाइनर बर्डी होगी। माइल्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसके हिसाब से तो उन सबको इसे सॉल्व करने के लिए कम से कम एक हफ्ता लगना चाहिए था। माइल्स अब डिटेक्टिव ब्लैंक को अकेले में बुलाकर कहता है कि आपने तो गेम का सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया। ब्लैंक कहता है कि तुम्हारा आइडिया ही वाहियात था। यहाँ पर आए सभी लोगों के पास तुम्हें मारने का कोई ना कोई मकसद है। साइंटिस्ट लियोनेल तुमसे नाराज़ है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद तुम उस केमिकल को लॉन्च करना चाहते हो। तुम्हारी पॉलिटिशियन दोस्त क्लेयर, उसको भी तुमने धमकी दी थी कि अगर उसने इस केमिकल प्रोजेक्ट को पास नहीं किया तो तुम उसे इलेक्शन हरवा दोगे। ड्यूक को तुमने उसका यूट्यूब चैनल स्पॉन्सर करने से मना कर दिया। तुम्हारी फैशन डिज़ाइनर दोस्त बर्डी, उसे तुम मीडिया के सामने झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहे हो। और जहाँ तक एंडी का सवाल है,
उसके साथ तो तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है ही। इसका मतलब कि वो सब दोस्त की शक्ल में तुम्हारे दुश्मन हैं। तुमने उन सबको बुलाकर बिल्कुल वैसा ही किया है जैसे कि एक टेबल पर भरी हुई गन रखकर लाइट बंद कर देना। उधर दूसरी ओर ड्यूक और एंडी की लड़ाई हो जाती है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी माइल्स और डिटेक्टिव ब्लैंक वापस आ जाते हैं। सब मिलकर पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अचानक ड्यूक की सांस रुकने लगती है और उसका दम घुटने की वजह से वहीं मौत हो जाती है। सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। ब्लैंक लियोनल से रेडियो पर जाकर मदद मांगने को कहता है, पर उन्हें पता चलता है कि सुबह 6:30 बजे से पहले कोई मदद नहीं आ सकती, क्योंकि रात को समुद्र में तूफान आ रहे थे। तभी वहीं रूम में माइल्स देखता है कि जिस ग्लास से ड्यूक ड्रिंक कर रहा था वो उसका ग्लास था, क्योंकि उस पर उसी का नाम लिखा है। माइल्स कहता है कि असल में कातिल ड्यूक को नहीं बल्कि मुझे मारना चाहता था। इसीलिए माइल्स बहुत डर जाता है और सबको कहता है कि सब उसी रूम में रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। तभी सब नोटिस करते हैं कि ड्यूक की गन भी गायब है और उसका मोबाइल भी, और ड्यूक अपनी गन के बिना कहीं जाता भी नहीं था। इसका मतलब कि किसी ने ड्यूक की गन चुरा ली है और वहाँ कोई ऐसा हत्यारा है जिसके पास वो गन है। यहाँ विस्की कहती है कि हो न हो एंडी ने ही वो गन चुराई है, क्योंकि कुछ ही समय पहले उसका झगड़ा भी हुआ था और शायद उसने ही उस ड्रिंक में कुछ मिला दिया हो जो गलती से ड्यूक ने पी लिया। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और सब लोग घबराहट में यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और एंडी को ढूंढना शुरू करते हैं। जैसे ही ब्लैंक को एंडी मिलती है वो उसे ड्यूक की मौत के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या उसकी गन उसके पास है। एंडी भी इस बात से हैरान है और कहती है कि उसके पास कोई गन नहीं है। तभी अचानक एक गोली एंडी को भी लगती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसी के साथ हम कहानी में थोड़ा पीछे जाते हैं, जहाँ एंडी की जुड़वा बहन हेलेन डिटेक्टिव ब्लैंक से मिलती है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा और हैरान कर देने वाला खुलासा होता है और हमें पता चलता है कि एंडी की मौत तो ग्लास अनियन की ट्रिप से 1 हफ्ता पहले ही हो गई थी। कहा जा रहा है कि उसने खुदकुशी की है, पर हेलेन श्योर है कि उसका मर्डर हुआ है। वो कहती है कि माइल्स की कंपनी अल्फा को शुरू करने का आइडिया सबसे पहले एंडी को आया था, ना कि माइल्स को। उसने अपना सारा आइडिया एक नैपकिन पर लिखा था, लेकिन कुछ साल बाद उस केमिकल यानी हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर एंडी और माइल्स में झगड़ा होने लगा, क्योंकि वो केमिकल खतरनाक है और वो नहीं चाहती थी कि उसका इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद माइल्स ने धोखे से पूरी अल्फा कंपनी को हथिया लिया और एंडी पर झूठा केस भी लगा दिया। कोर्ट ट्रायल में उसने उनके सभी दोस्तों से एंडी के खिलाफ झूठी गवाही दिलवाई थी और एंडी अपना केस और वो कंपनी दोनों हार गई, क्योंकि जिस नैपकिन की वजह से वो खुद को उस आइडिया का मालिक बता सकती थी वो बदकिस्मती से कहीं गायब हो गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद एंडी को वो नैपकिन मिल ही गया और उसने वो नैपकिन एक रेड एनवेलप में डालकर उसकी जानकारी माइल्स के अलावा बाकी सभी को ईमेल कर दी। और उसके अगले ही दिन एंडी की लाश उसके घर से मिली और साथ ही वो एनवेलप भी गायब हो गया। डिटेक्टिव ब्लैंक अब समझ जाता है कि उन्हीं लोगों में से किसी ने एंडी का कत्ल किया है। हेलेन कहती है कि आप उस आइलैंड पर जाकर मेरी बहन के कातिल को ढूंढिए। डिटेक्टिव ब्लैंक राजी हो जाता है, पर वो हेलेन को भी एंडी बनकर उस आइलैंड पर चलने के लिए कहता है, ताकि वो वहाँ आए हुए हर इंसान की जासूसी कर सके और सारी जानकारी उसे दे सके। तो हेलेन एंडी बनकर ब्लैंक के साथ आइलैंड पर पहुँच जाती है और ब्लैंक के साथ मिलकर जासूसी करने में लग जाती है। वो लियोनल और क्लेयर को बात करते हुए सुनती है कि माइल्स का क्लियर हाइड्रोजन फ्यूल बहुत ही अनस्टेबल है और उसमें से निकलने वाली गैस इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। क्लेयर कहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी नहीं देना चाहती थी, पर देनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो माइल्स मेरी जगह किसी और को ले आएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगी। फिर फैशन डिज़ाइनर बर्डी की जासूसी करते वक्त हेलेन को पता चलता है कि माइल्स उसे पैसे देने वाला था, ताकि वो ये झूठी गवाही दे कि इस कंपनी को बनाने का आइडिया माइल्स का है, ना कि एंडी का। फिर हमें पता चलता है कि जिस रात ड्यूक की मौत हुई थी उस रात हेलेन वहाँ से गायब इसलिए थी ताकि वो सबके रूम की तलाशी ले सके और उस रेड एनवेलप को ढूंढ सके। और जब हेलेन डिटेक्टिव ब्लैंक से इस बारे में बात कर रही थी तभी उस पर किसी ने गोली चला दी थी। पर हैरानी की बात ये थी कि उस गोली से हेलेन मरती नहीं, क्योंकि जिस जगह वो गोली लगी थी ठीक उसी जगह उसने अपनी बहन की डायरी रखी हुई थी, जिससे गोली उसे हिट नहीं कर पाई और वो बच गई, क्योंकि वो गोली उस डायरी में फंसकर रह गई थी। अब डिटेक्टिव ब्लैंक उसे मरने का नाटक करने को कहता है ताकि सबको यही लगे कि वो मर चुकी है। इस बीच जब डिटेक्टिव ब्लैंक सबको बातों में उलझाए रखता है तब तक हेलेन माइल्स के रूम में पहुंचकर तलाशी लेने लगती है और उसे आखिरकार वो रेड एनवेलप मिल ही जाता है।
वो उसे लेकर सीधा उन सब लोगों के सामने चली जाती है। हर कोई उसे देखकर हैरान हो जाता है और जब उन्हें ये पता चलता है कि वो एंडी नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन है, तब तो उनके पैरों की ज़मीन ही खिसक जाती है। अब तक डिटेक्टिव ब्लैंक ने सारी कड़ियाँ जोड़कर एंडी के मर्डर की मिस्ट्री सुलझा ली थी। वो बताता है कि असल में तो माइल्स को कोई मारना ही नहीं चाहता था, बल्कि माइल्स ने खुद ही ड्यूक को मारा था, क्योंकि ड्यूक को पाइनएप्पल जूस से एलर्जी थी और उसी ने ड्रिंक में पाइनएप्पल जूस मिलाया। और ड्यूक ने कोई गलती से माइल्स का ग्लास नहीं लिया था, बल्कि माइल्स ने खुद उसके हाथ में अपना ग्लास दिया था और सबको झूठ बोला था कि ड्यूक ने गलती से उसका ग्लास ले लिया ताकि उस पर कोई शक ना जाए। और माइल्स ने ड्यूक को इसलिए मारा क्योंकि उसने एंडी की खुदकुशी की खबर फ़ोन पर देख ली थी और वो माइल्स को ब्लैकमेल कर रहा था। असल में जब एंडी ने उस एनवेलप की जानकारी सबको मेल की थी तो लियोनेल ने उसे माइल्स को फैक्स कर दिया था। उसके बाद ड्यूक सबसे पहले एंडी के घर गया था और रास्ते में उसे माइल्स की गाड़ी दिखी थी जो एंडी के घर से वापस लौट रही थी। और जब ड्यूक एंडी के घर पहुंचा तो वहां किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, जिससे ड्यूक को लगा कि शायद एंडी घर पर नहीं है। पर जब उसने एंडी की मौत की खबर देखी तो वो समझ गया कि माइल्स ने ही एंडी की जान ली है। और जब उसने उसे एंडी के घर से आता हुआ देखा तो असल में वो वहाँ से मर्डर करके भाग रहा था और हेलन पर गोली चलाने वाला भी माइल्स ही था। अब सारी पहेलियाँ तो सुलझ चुकी थीं और हेलन के पास वो नैपकिन भी सबूत के तौर पर था जिस पे ग्लास अनियन बार का लोगो था और उस पर एंडी की असली हैंडराइटिंग भी थी। पर तभी अचानक माइल्स उस नैपकिन को लाइटर से जला देता है। इस तरह वो आखिरी सबूत भी जलकर खाक हो जाता है। अब हेलन बाकी सबसे मदद मांगती है, उनसे माइल्स के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने को कहती है, पर पहले की ही तरह वो अब भी माइल्स के खिलाफ कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। ब्लैंक कहता है कि सबूत के जल जाने की वजह से वो अब कुछ नहीं कर सकता। वो उसके हाथ में चुपके से हाइड्रोजन फ्यूल का वो टुकड़ा रखता है और कहता है कि बस याद रखो कि तुम्हारी बहन ये सब छोड़कर क्यों गई थी। इतना कहकर ब्लैंक वहाँ से चला जाता है। हेलन अब बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ पर सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगती है और साथ ही वहाँ आग लगा देती है और उसी आग में वो हाइड्रोजन फ्यूल के टुकड़े को भी फेंक देती है, जिसकी वजह से उस पूरी ग्लास अनियन बिल्डिंग में बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है और चारों तरफ आग लग जाती है। सब कुछ जलकर खाक होने लगता है। सब तहस नहस हो जाता है। बाहर बैठा ब्लैंक ये सब देखकर एंजॉय कर रहा है। अब माइल्स के पास कुछ भी नहीं है, ना ग्लास अनियन, ना मोनालिसा की पेंटिंग और ना ही वो क्लियर हाइड्रोजन फ्यूल जिससे वो दुनिया बदलने की ख्वाहिश रखता था। अब माइल्स को हारा हुआ देखकर बाकी सब भी उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाते हैं। हेलन जाती है और ब्लैंक के साथ जाकर बैठ जाती है। उन दोनों के चेहरे पर एक सुकून है, क्योंकि आखिरकार उस ग्लास अनियन के साथ वो बुराई भी जलकर राख हो गई है जिसकी वजह से एंडी वो सब छोड़कर गई थी, यानी कि वो हाइड्रोजन फ्यूल। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।